अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। इमरान खान साहब की तरफ से एक मरतबा फिर हाइप को क्रिएट किया जा रहा है कि आज रहीम यार खान में होने वाले जलसे में इमरान खान साहब की तरफ से कोई अहम ऐलान किया जाएगा और इस जलसे को पाकिस्तान भर में बड़ी स्क्रीनों पर नशर किया जाएगा और उसके ज़रिए जो इमरान खान साहब का पैगाम है या जो ऐलान है वो हर तरफ फैल जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान क्या होगा इसके बारे में तो राय यही दी जा सकती है कि वो कॉल देंगे जिसके बारे में वो गुज़िश्ता 6 महीने से ऐलान पर ऐलान ही किए जा रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा, लेकिन वो कॉल किसी जगह पर आके फंस गई है, वहाँ से वो निकल नहीं रही। लेकिन हुकूमत की तरफ से फाइनल कॉल दे दी गई है और हुकूमत ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को रेंजर्स और एफसी के हवाले करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। एक समरी है जो वजारत दाखिला ने तैयार कर ली है और उस समरी को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में भिजवा दिया गया है। यानी अब इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो उनका सामना इस्लामाबाद पुलिस से नहीं होगा, बल्कि उनका सामना किससे होगा? उनका सामना होगा रेंजर्स और एफसी के साथ। और इमरान खान साहब के लिए इस मार्के को इस तरीके से सर करना, दोबारा इस्लामाबाद में दाखिल होना, इस्लामाबाद पर धावा बोलना, यहाँ पर दरख्तों को जलाना या शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना या धरने की आड़ के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुअत्तल कर देना अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान साहब के लिए वो ऐलान जो शायद उन्होंने आज करना है या कल करना है या परसों, उस ऐलान के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा होने जा रही है। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि डील के हवाले से एक इंकशाफ आ गया है सामने और वो इंकशाफ इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की तरफ से आया है सामने। ये कोई बात हवा में नहीं हो रही। इसके बारे में उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जो है वीडियो में एक जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देते हुए तराफ़ किया है कि जी डील हो गई है। किसके साथ हुई है इसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा और ये जो सारी सूरत हाल है हुकूमत के फैसले की तरफ से इसके क्या असरात होंगे और इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर रहीम यार खान के जलसे में क्या अहम ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके लिए KPK हाउस के अंदर इमरान खान साहब ने आज भी अरकान असम्बली और सेनेटर्स के साथ मुलाकात की है। उसके अंदर भी जो बातें हुई आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका की बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर शहबाज शरीफ साहब की कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है उनकी अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ। ये वही जो बाइडन है जिनकी एक टेलीफोन कॉल इमरान खान साहब की छेड़ बन गई थी, क्योंकि ना कॉल आ रही थी ना कॉल जा रही थी। और इमरान खान साहब के लिए आपको याद होगा कि वो तमाम दिन जब जो बाइडन साहब ने अपने सदारत का चार्ज लिया था और वो हर एक मुल्क के सरबराह को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, नेपाल और भूटान को भी फ़ोन कर दिए, नहीं किए तो उन्होंने इमरान खान को फ़ोन किया। और उसके ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा मीम्स भी बनी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हुई। लेकिन इमरान खान साहब के अहदे इक़्तिदार के अंदर जो बाइडन साहब के उनके साथ ना आमना सामना हुआ, ना दीदार हुआ, ना ही टेलीफोन के ऊपर उनको उनके साथ गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जो बाइडन साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक खौफनाक तबाही मची हुई है सैलाब की वजह से, उसमें पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का उन्होंने ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को अपने ये जो इस वक्त सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए हर एक इक़दामात वो भी लेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जनाब आप मुकम्मल तौर पर जो जो आप करना चाहें आप करें, लोगों को आपने इस मसले से निकालना है। और उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि पेरिस क्लब हो या इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, सब के ज़रिए पाकिस्तान को ये जो कर्ज़े हैं इनमें रिलीफ के लिए भी वो ज़ाती तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। बल्कि आपको याद हो अगर जब जनरल असम्बली के अंदर खिताब किया था जो बाइडन साहब ने, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का तफसील के साथ जिक्र भी किया था और दुनिया से मदद की अपील भी की थी। यानी जो बाइडन साहब पाकिस्तान के लिए दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का कल रात को जनरल असम्बली से खिताब भी हो गया, जहां पर उन्होंने सारी की सारी जो सूरत हाल है सैलाब से 3.5 करोड़ लोग जो मुतासर हुए हैं, यहाँ पर जो लोगों की ज़मीनें मुतासर हुई हैं सैलाब की वजह से, घर मुतासर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ तरह के इमराज में मुब्तला हो रहे हैं, बहुत सारी मुतद्दी इमराज हैं जो फैल रहे हैं। इस सारी सिचुएशन पर भी उन्होंने बात की है और उन्होंने कश्मीर के मसले पर भी बात की है और उन्होंने इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग को वेलकम करने का भी इशारा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ट्रैक पे जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब जनरल असम्बली में खिताब कर रहे थे, आपको पता है बाहर क्या हो रहा था? वही हो रहा था जिससे आप इमरान खान साहब से या उनकी जमात से तवक्को कर रहे थे। चीखो पुकार, हंगामा, उदम,
मर गए, लुट गए, चोर डाकू लुटेरा, ये नहीं देखना कि वहाँ पर जाके इस वक्त सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान इस वक्त किस अजाब में मुब्तला है, इसके ऊपर कोई बात नहीं। इमरान खान साहब हों या उनकी जमात, उनका सैलाब ज़दगान और पाकिस्तान पर उतरने वाली इस तबाही से उन्होंने अपने आप को इस तरह ला ताल्लुक़ कर लिया जैसे ये सारे शूदर हैं, छूत हैं। ये सैलाब ज़दगान के बारे में आपने उनके मुँह से एक मरतबा बात नहीं सुनी होगी, चाहे वो जलसा करें, चाहे वो कन्वेंशन से खिताब करें, चाहे वो मीडिया से गुफ्तगू करें, वो टेलीथॉन पर प्लेजेस के ऊपर उनका गौर है कि जनाब 5-10 अरब रुपए के हमने प्लेजेस ले लिए हैं, 13 अरब रुपए के प्लेजेस ले लिए हैं, लेकिन वो प्लेजेस कहाँ पे गए किसी को इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। वो जो पैसे आए थे किधर गए, कहाँ से आए, और वो सैलाब ज़दगान तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, पंजाब और KPK की गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, कुछ नहीं पता। इमरान खान साहब को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इक़्तिदार। बस ये इक़्तिदार उनको मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तरसों मिल जाए, उनकी जो नाअसूदा ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर तो आजकल तो उनको बहुत ही ज़्यादा मसला बन गया, क्योंकि जिस तरह उनको पता चला कि जनाब इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे हैं और आकर मुकदमात का भी सामना करेंगे और जनाब वजारत ख़जाना का भी चार्ज संभालेंगे, उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि ये डर पैदा हो गया कि यार इसहाक डार वापस आ गया, कहीं ये डूबती मीशत को दोबारा किनारे पर ना लगाने के लिए काम शुरू कर दे, कहीं को वो जो जुगाड़ लगाते हैं, वो जो इकनॉमिकल जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ लग गया तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि IMF की तरफ से भी इस बात का इशारा मिल गया है कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था, मौजूदा हालात में पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिन मुश्किलात का शिकार है वो उन शराइत पर पूरा नहीं उतर सकता, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि हम आपको उन शराइत के अंदर रिलैक्सेशन देंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये हो गई है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिसंबर तक पाकिस्तान को $2 अरब देने का उन्होंने ऐलान किया है, और इसके साथ साथ IMF की तरफ से मज़ीद $50 करोड़ जो उन्होंने अगली किस्त जारी करनी है उसके अंदर भी उन्होंने देने का ऐलान किया है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें स्मूथ होने जा रही हैं। हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था, हमारे लोगों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो कम हो रहा है। लेकिन इस बात पे कोई जो है हुकूमत की सताइश नहीं करेगा। बुरे कामों के ऊपर, गलत कामों के ऊपर, आवाम को महंगाई के जो है रहमो करम पर छोड़ने पर, माफियाज और कार्टल्स के रहमो करम पर छोड़ने पर, जहाँ पर हम उनके लिए तनकीद करते हैं, उन पर एतराज़ात उठाते हैं, वहाँ पर अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आपने तो देखे हैं इमरान खान साहब के बहुत सारे खिताबात, मैंने भी देखे हैं। जब वो जलसे के अंदर ये किसी जगह पर, ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, तो वो अमूमी तौर पर ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे नौजवान बैठे हैं और हमारी ख़वातीन बैठी हैं। कल उन्होंने मतलब उनसे माँ बहन का लफ्ज़ मुँह से नहीं निकलता, वैसे कल उन्होंने जो खिताब किया वो एक जो है तालिबात का एक कन्वेंशन था, उससे उन्होंने ख़िताब करना था। जब वो ख़िताब करने वहाँ पे गए, जो उस ख़िताब करते तो रूटीन के जो जुमलेबाजी हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन वहाँ पर उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि बेटी का लफ्ज़ तो उनकी ज़ुबान से निकलता ही नहीं है ना, क्योंकि वो बेटी का जिक्र करेंगे तो फिर टेरियान के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, लिहाजा वो बेटी का लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर आके अड़ जाता है, फंस जाता है। जिस तरह माँ बहन का लफ्ज़ भी आके फंस जाता है, इसी तरीके से बेटी का लफ्ज़ तो ख़ास तौर पर आके फंस जाता है। कल भी ऐसा हुआ, जब वो ख़िताब करने जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जब सामने देखे बच्चियां बैठी हैं तो उनके मुंह से ये लफ्ज़ फंस गया बेटी का ना, मैं अब क्या कहूँ। आगे से उनकी ये रिएक्शन था कि मैं अब आपको क्या कहूँ, अच्छा चलो बेटियों ये, लेकिन वो उससे सामने जो लोग बैठे हुए थे उनका खुद अपना हासा निकल गया कि ये बंदे को इस रिश्तों का या उसका कोई एहसास ही नहीं है कि मैंने क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है। खैर, ये जो सारा चीज़ बन रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया था जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर भी उन्होंने यही जिक्र किया कि जनाब चोरों ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और हर रोज़ इनके केसेस माफ़ हो रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। यकीनी तौर पर उनके लिए ये सिचुएशन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो डील चाह रहे हैं, डील मिल के नहीं दे रही। वो कोशिश कर रहे हैं, हर एक तरीके से पैगाम पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो काम आके किसी न किसी जगह पर फंस जाता है। आरिफ अलवी साहब कोशिश करें, परवेज़ खटक साहब कोशिश करें, असद उमर साहब कोशिश करें, शाह महमूद कुरैशी साहब कोशिश करें, जो मर्जी कोशिश करें, लेकिन वो जो ब्रेक थ्रू है वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर तनकीद होती है, फिर मुतनाज़ा बनाने के अमल का आगाज़ हो जाता है। कल कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में
इजलास था और सेनेटर्स का इजलास था, वहाँ पे इमरान खान साहब ने जाना था। तो इमरान खान साहब की आमद से पहले सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, जो इमरान खान साहब के हर जलसे को कंडक्ट करते हैं, वहाँ पर जो है वो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे। वहाँ पर उनके साथ थोड़ी सी उनकी इंटरेक्शन हुई। वहाँ से उनसे पूछा गया कि जनाब आपने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब कल रहीम यार खान के अंदर ना सिर्फ बहुत बड़ा जलसा करेंगे बल्कि कोई अहम ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा जी अहम ऐलान क्या होगा, सवाल हुआ उनसे। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि अहम ऐलान तो खान साहब करेंगे। उन्होंने कहा जी आपको पता है, आप ज़रा इशारा दे दें, क्या आपको फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इरादा है। उन्होंने कहा जी इसका ये सरप्राइज़ है, कल इमरान खान साहब सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने कहा अच्छा जी बड़ी अच्छी बात है, सरप्राइज़ देंगे। तो उन्होंने फिर पूछा कि जनाब बड़ी खबरें चल रही है मुलाकातों की और दीगर मामलात की कि जनाब कोई मुलाकात हो गई है ईवान सदर में, को बताएं कोई डील हो रही है। आगे से उनका स्पॉन्टेनियस जवाब था हाँ जी डील हो गई है। ये बात कहने के बाद ना उन्होंने को 5-7 सेकंड का पॉज लिया, क्योंकि सवाल हुआ कि जनाब किसके साथ डील हुई है। अब वो ये सोच रहे थे कि यार मैं किसके साथ कहूँ डील हुई है, और उसका उनको कोई मुतबादल लफ्ज़ नहीं मिला कि मैं ये कहूँ कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, या मैं ये कहूँ कि जनाब नून लीग के साथ डील हो गई है, पीपल्स पार्टी के साथ डील हो गई है। नहीं समझ में आ रही थी क्या कहना। तो 5-7 सेकंड के पॉज के बाद उन्होंने कहा हमारी डील हो गई है अवाम के साथ। अब अवाम के साथ डील होने का मतलब उनका कहना यह था कि अवाम के साथ हमारी डील हो गई है और अब अवाम को इमरान खान साहब की कॉल का नहीं, मिस कॉल का इंतज़ार है। जैसे ही इमरान खान साहब ने मिस कॉल देनी है, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर बंदे ही बंदे होनी है, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सड़क पे गुजरने का रास्ता नहीं होना। करोड़ों की तादाद में लोगों ने मौजूद होना है, और जैसे ही करोड़ों की तादाद में ये लोग निकल आएंगे तो फिर ये अनस्टॉपेबल होंगे, इनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। और जब ये रोका नहीं जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर ये कान से पकड़ के तो ये जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला है, इनको कहेंगे उठो यहाँ से, निकलो बाहर यहाँ से। अब मैं आके बैठ गया हूँ, क्योंकि ख़ुद उन्होंने इसी मीडिया टॉक के अंदर फैसल जावेद साहब का ये भी कहना था कि बस अब चंद हफ्तों की बात रह गई, आप तैयारी करें कि इमरान खान साहब ने जल्द ही वज़ीर आज़म का हल्फ लेना है, और इस मरतबा हल्फ लेंगे वो डी चौक पर। ईवान सदर में हल्फ नहीं लेंगे, वो डी चौक पर हल्फ लेंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने। ये फैसल जावेद साहब का ये कहना है। अब ये उनके कहने में किस हद तक सदाकत है, अगर उस सदाकत को देखना है तो फिर आपको शहबाज गिल साहब की तरफ तवज्जो करनी होगी। वो उसकी वजह है कि शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे, अंदर रह के आए हैं कुछ अर्सा, और उसके बाद जब जैसे ही उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई, वो बनी गाला आना चाहते थे, इमरान खान साहब ने लाहौर भिजवा दिया। फिर ये खबर चलवाई गई ख़ास तौर पर कि जनाब यहाँ पर लाहौर में शहबाज गिल साहब को पंजाब के अंदर कोई इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन ज़िम्मेदारी क्या मिलनी थी? अभी रिसेंटली इमरान खान साहब आए तो परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी, परवेज़ इलाही साहब ने भी लिफ्ट नहीं कराई, तो शहबाज गिल को कहाँ से ज़िम्मेदारी मिलनी थी। फिर शहबाज गिल साहब की रवानगी होती है इस्लामाबाद, और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से। लेकिन उस मुलाकात के अंदर भी कोई तफसीलात सामने नहीं आई। अब एक वीलॉग आया है जिसके अंदर शहबाज गिल साहब कुछ बातें कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से एक बंदा डील की बात कर रहा है, दूसरा कोई बात इस तरह की कर रहा है कि यार मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस ही इख्तियार कर रहा हूँ। यानी मेरी नज़र के अंदर शहबाज गिल साहब ने इस बात को तो इनकार नहीं किया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, या वो तब्दीली के जो उनका जो जिस तब्दीली के लिए वो अमेरिका से पाकिस्तान आए थे, उस तब्दीली से कोई वो फासला इख्तियार कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब मैं जेल में था, जब मैं हिरासत में था, तब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर मेड इन पाकिस्तान है, मेरे अंदर पाकिस्तानियत मौजूद है, मेरा ताल्लुक़ गांव से है, तो वतन से मोहब्बत हमारे जो डीएनए है उसके अंदर मौजूद है, लिहाजा वो वाला सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका। जिसके बाद उन्होंने मेरा हार्डवेयर ख़राब करने की कोशिश की, और मेरे हार्डवेयर को ख़राब करके मेरा जो सॉफ्टवेयर था उसको करप्ट करने की कोशिश की। अब इनफैक्ट उन्होंने ये बात तो की है, लेकिन शिकवा उन्होंने मेरा ख्याल के अंदर इमरान खान साहब से किया है कि देखें आपकी वजह से मेरा हार्डवेयर ख़राब हो गया है और सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई है, और आपने मुड़ के मेरा हाल ही नहीं पूछा। मैं जब से बाहर आया हूँ आपने मुझे मेरे चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर भी अभी तक बहाल नहीं किया, और पता नहीं अब ये क्या मामला है कि शहबाज गिल साहब अब चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर बहाल होंगे या नहीं होंगे। अलबत्ता
جو لانگ مارچ کے حوالے سے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب شاید آج رحیم یار خان کے جلسے میں کوئی فائنل کال دینے جا رہے ہیں، کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں، تو وہ سرپرائز عمران خان صاحب نے پتہ نہیں دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ بلکہ انہوں نے کل ایک میڈیا ٹاک کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ابھی سوچ رہے ہیں، ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے کا جو اعلان ہے وہ بھی اب سامنے آنے والا ہے، کیونکہ وزارت داخلہ نے ایک سمری تیار کر لی ہے جس کے ذریعے اس بات کی حکومت سے اجازت مانگی گئی ہے کہ جناب ہمیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور ایف سی کو تعینات کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ سمری تیار کر کے وفاقی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، آ کر وہ فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلائیں گے تو اس سمری کی وہ منظوری دیں گے، اور جیسے ہی یہ سمری منظور ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر رینجرز اور ایف سی کو طلب کر لیا جائے گا۔ اب یہ رینجرز اور ایف سی کو طلب کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ آئیں گے، شرافت کے ساتھ آئیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو F9 پارک میں بیٹھنا ہے، یا وہ جگہ جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتائی ہے G9 اور H9 کے درمیان جو پارک ہے وہاں پر بیٹھنا ہے، یا پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک میسج ہے جو کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر آنے کی صورت میں جو آپ کو پہلی ڈیفنس لائن ملے گی وہ ایف سی کی ملے گی، دوسری ڈیفنس لائن ملے گی وہ آپ کو رینجرز کی ملے گی، اور تیسری ڈیفنس لائن پہ ہوگی پولیس۔ لہٰذا جو سامنے آئیں گے آپ نے اب ذرا سوچ سمجھ کر ہی لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا ہے، کیونکہ اب اگر جذبات کو بھڑکایا تو مقابلہ اس مرتبہ اسلام آباد پولیس سے نہیں ہوگا، اور جن کے ساتھ مقابلہ ہوگا وہ پھر بڑا دوب مقابلہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے یہ پیغام میرا خیال ہے کہ کافی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اگر وہ سمجھ جائیں تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔